दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 22,000 एक और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो कि बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आदेश भी जारी हुआ है। इसके अलावा नई प्राथमिक भर्ती के बारे में एक एक करके सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जिसका नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद से ही इन 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग की जा रही थी। लगातार अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर डटे हुए थे कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। कई अभ्यर्थी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए तो कई अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो भर्ती के अंदर 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी परीक्षा को लेकर भी बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है। आप सभी को याद होगा मैंने अपनी कई वीडियोस के माध्यम से थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी अक्टूबर के अंदर। उसकी वजह भी आप सभी को मैंने कई बार बता दी थी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक नया आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई कि यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे उसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से इस मांग को स्वीकार करते हुए आवेदन की तारीखों को बढ़ा दिया गया है। और अब ये जो अभ्यर्थी होंगे वो 16/7/2022 तक आवेदन कर सकेंगे। जो भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको 10 जुलाई 2022 तक का समय देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब बात आती है सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर तो उसमें चयन बोर्ड के माध्यम से कह दिया जाता है कि ये जो फैसला लेना है वो चयन बोर्ड नहीं ले सकता क्योंकि उसके यहाँ पे पूरे के पूरे अगर बात की जाए तो अंडर में नहीं आते हैं सभी, चाहे वो तदर्थ शिक्षक हो या फिर इसके अलावा कोई और। इसका जो भी फैसला लेना है वो शासन के माध्यम से लिया जाएगा। उसी को लेकर 22,000 पदों के लिए अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से अलग अलग मांग रखी जा रही हैं। हाल ही में अगर बात की जाए मैंने आपको बताया कि 22,000 पदों के लिए चयन बोर्ड की अगर बात की जाती तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और यहाँ पे अगर बात की जाए प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि आप सभी को अवगत करवाना है कि विज्ञापन वर्ष 2022 के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा अक्टूबर माह में संपन्न करवाई जाए जो कि मैंने आपको बताया, एवं दिसंबर माह के अंदर नियुक्ति प्रदान कराई जाए तथा विज्ञापन वर्ष 2023 में भारी भरकम सीटों के साथ विज्ञापन जारी करने का जो लक्ष्य है वो प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा रखा जाएगा। मतलब ये होगा कि बाकी जितने भी पद रह जाते हैं टीजीटी और पीजीटी के अंदर उस पर अलग से एक और नया विज्ञापन जारी किया जाए। इन शॉर्ट ये है कि जो 22,000 पदों को लेकर बहुत सारे आदेश जारी हो रहे हैं या फिर ये 22,000 पद कब तक जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कितना समय लगेगा, इसको लेकर अब छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी हुआ है उस विज्ञापन को पूरा हो जाने के बाद में 2023 में एक और भारी भरकम सीटों की जो विज्ञापन है वो जारी कराया जाए, जिसको लेकर यहाँ से अध्याचन पोर्टल अगस्त या सितंबर माह में खुलवाने के लिए उन रिक्तियों को विज्ञापन में 2022 में जुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। अगर जुड़ती हैं तो ठीक और नहीं जुड़ती हैं तो यहाँ पे जो आप सभी का विज्ञापन होगा उसका 2023 के नाम से विज्ञापित कराया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों के माध्यम से मुलाकात की जाएगी और अगस्त और सितंबर के अंदर इसके पोर्टल को खुलवाकर आगे की कार्रवाई होगी। अगर पोर्टल अगस्त और सितंबर में खुलता है तो संभावना कम हो जाएंगी कि सीटें जुड़ें। बाकी आप जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को लेकर जब तक शासन की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाता उससे पहले नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से अब इन तदर्थ शिक्षकों की सीटों को नए विज्ञापन में जुड़वाए जाने का प्रयास किया जा रहा है 2022 के में। अगर जुड़ती हैं तो ठीक, नहीं तो नई भर्ती की भी बातें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। बाकी परीक्षा को लेकर जानकारी आप सभी को पहले ही दे दी गई है कि अक्टूबर के अंदर कराए जाने की योजना चयन बोर्ड की तरफ से है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड छात्रों की खुशखबरी के बारे में, आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी हुई है राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। एक याचिका उत्तर प्रदेश में लगी हुई है वो भी राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। लेकिन अब जो जुलाई के अंदर सुनवाइयाँ देखने के लिए मिलेंगी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर वो निर्णायक मोड पर आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी फैसला होगा वो बीएड और बीटीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी को लेकर 3 से 4 दिन पहले मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर यहाँ से एनसीटीई की तरफ से जो पत्र लिखकर पीएमओ को भेजा गया था
जहां पे उनकी तरफ से मांग की गई थी कि जो भारत के मोस्ट यहाँ से अगर बात की जाए सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उतारे जाएं बीएड को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीटीई के अध्यादेश को रद्द कर दिया गया है। अब एनसीटीई चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जो पक्ष मजबूती से रखा जाए। उसी को लेकर मैंने आप सभी को मौखिक तौर पर वहाँ पे जानकारी दी थी, लेकिन अब आप सभी के सामने लिखित तौर पर जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से यहाँ से आप सभी के सामने एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि उपरोक्त विषय के अंदर अवगत करवाना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर के द्वारा पारित आदेश के क्रम में 25/11/2021 के विरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा परिषद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल कर दी गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर के आदेश को 25/11/2021 को खारिज कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने माननीय श्री तुषार मेहता जी को यहाँ से अगर बात की जाए जो अधिवक्ता है वो नियुक्त किया है। भारत सरकार इस मामले में पैरवी के लिए रखा गया है। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को समझाना चाहूँ तो भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी को यहाँ पर रखा गया है अधिवक्ता के रूप में एनसीटीई की तरफ से। इसके अलावा दूसरे जो आपको अधिवक्ता देखने के लिए मिलेंगी वो ऐश्वर्या भाटी देखने के लिए मिलेंगी, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में बहस की थी 60-65 के लिए। इन शॉर्ट भारत सरकार की ओर से बीएड छात्रों को बचाने के लिए अपने 2 बड़े अधिवक्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जिससे कि आगामी समय के अंदर बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो खत्म हो जाए। बाकी आप जानते हैं कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन भारत सरकार की ओर से बीएड छात्रों को बचाने के लिए यहाँ पे 2 बड़े अधिवक्ताओं को उतारे जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए हाल ही में पीएबी की एक बैठक थी। उसके अंदर बताया गया कि 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इस डाटा को मिल जाने के बाद से छात्रों की तरफ से एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो इस मुहिम में आप सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है नई शिक्षक भर्ती के लिए ना तो कोई अभियान हो रहा था और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्य देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक ट्विटर अभियान देखने के लिए मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आपका जुड़ना भी आवश्यक है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। रविवार को 3 जुलाई सुबह 11 बजे से छात्रों के माध्यम से एक नए ट्विटर अभियान के रूप में शुरुआत की जाएगी और उसका जो आपको हैशटैग देखने के लिए मिलेगा #UP needs _primary teachers। इसका आप सभी को इस्तेमाल करके कल की तारीख में पिछले 3 से 4 साल का जो लंबा इंतजार आपको झेलना पड़ा है उस पर ट्वीट करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे कि जो सरकार ने पीएबी में बताया कि 1,26,000 पद खाली हैं, उन पदों के सापेक्ष नई भर्ती को लेकर सरकार यहाँ से विज्ञापन जारी करे। कल सुबह से ट्विटर बाद होगा, जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है 2 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रोग्रामर सैनी टू कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी को लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। उनका कहना है कि यहाँ पर 30/6/2022 के क्रम में सफल किए गए अभ्यर्थियों को 15/7/2022 को प्रातः 10 बजे आयोग के कार्यालय पर जाना होगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। क्या क्या लेकर जाना, अभिलेखों के सत्यापन के बारे में उसकी लिस्ट दे दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए upsc.nic.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।